बच्चों देखिए क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति का। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का ये आपका का नंबर है। ये क्वेश्चन सेट है 2024 का। ये कह रहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए और बी जो निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास जो फिर से पढ़ दे रहे हैं कि एक बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बिंदु बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए मेनली हमारे पास अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूले में क्या होता है कि मान लेते हैं एक बिंदु ए है, ये आपका x1 होता है और y1 होता है, ये आपका बिंदु बी होता है x2 और y2 होता है। तो इस रेखाखंड को कोई एक बिंदु p होता है जो इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मेनली आपको p बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला होता है, और p बिंदु का निर्देशांक मान लो अगर x, y है तो इसको जो निकालने जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है तुम्हारा m1 x2 प्लस का m2 x1 अपान का m1 प्लस m2 अच्छे से दिख रहा ना, कामा ये आपका हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान का m1 प्लस m2। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में तुम्हारा वो बिंदु P का निर्देशांक दिए गए हैं और बिंदु A का दिया गया है, बिंदु B का दिया गया है। यहाँ पे तुमको m1 और m2 का मान निकालना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन जो कहता है उसको ध्यान समझ करिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं, हमको m1 और m2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे x, y के जो निर्देशांक दिए गए हैं ये दिया गया है -4, 6 और a और b ये दिए गए हैं। तो a आपका दिया गया है -6, 10 और जो b दिया गया है वो दिया गया है 3, -8। तो a वाला क्या होता है x1 y1 और b वाला होता है x2 और y2, ठीक है। तो आई होप मैंने भी दिया है। तो आप लोग क्या करना है, फार्मूले में रखना है। तो फार्मूला ये होता है जो फार्मूला पहले बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रखना है -4, 6 बराबर, ठीक है, m1 रखना है, m1 और m2 आपको ज्ञात करना है। तो m1 रखना है, x2 कितना, x2 आपका दिया गया है 3, तो m1 गुणे 3 प्लस m2 निकालना है आपको, x1 आपका दिया गया है -6 ऐसे रख देंगे अपान का m1 प्लस m2 करेंगे, कामा लगाएंगे। अब आपका होता है m1 y2, तो m1 तो आपको निकालना ही है और जो y2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y2 ध्यान दीजिएगा, y2 कितना है, y2 आपका -8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ कर दे रहे हैं m1 आपको निकालना है, गुणे लगाएंगे, y2 का मान दिया गया है -8 प्लस करेंगे m2 लगाएंगे और y1 का मान दिया गया है तुम्हारा 10, तो 10 कर देंगे बटे m1 प्लस m2 करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आता है -4, 6 बराबर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 3m1 प्लस 3m1 ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3m1 माइनस का 6m2 अपान का m1 प्लस का m2 कामा यहाँ से निकल आएगा आपका माइनस का 8m1 और ये हो जाएगा प्लस का 10m2 अपान का m1 प्लस m2। अब देखिए चूंकि बिंदु बराबर हैं तो जो -4 होगा x वाला x के बराबर होगा और y वाला y के बराबर होगा, ठीक है। तो x वाला रख देंगे -4 बराबर 3m1 माइनस का 6m2 अपान का m1 प्लस का m2 ये लगाएंगे और इसको लगाने के बाद यहाँ से हमको एक फॉर्मूला खुल जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको तिर्यक गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -4m1 हमने गुणा किया है, तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे वाला, तो -4m1 माइनस का 4m2 बराबर 3m1 और -6m2। इनको एक तरफ रखना है तो ये इसको उठा के इधर लाते हैं तो हो जाएगा -4m1 माइनस का 3m1 बराबर -6m2 और प्लस का 4 आपको हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 4m2,
तो माइनस का 4m1 और माइनस का 3m1 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7m1 बराबर माइनस का 6m2 और प्लस का 4m2 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2m2। ठीक है, तो यहाँ से m1 और m2 को आपको एक रेशियो मिल जाएगा, m1 अपान का m2 निकालेंगे तो ये मिल जाएगा आपका, एक्चुअली मिल जाएगा 2/7। ओके, तो ये हमको निकालना था। सही है, तो अंततः हमको निकालना था m1 m2 का रेशियो। तो देखिए m1 रेशियो m2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/7 और यही हमको आंसर हमको लाना था। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, पीछे करके पॉज करके, तो आप लोग को फिर से समझ में आ जाएगा। और कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।